हेलो, जय हिंद। हमारे प्यारे प्यारे देश के भावी फौजियों, कैसे हो भाई आप सभी? मेरे जवानों, हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी मेरे प्यारे भाई जिसका संघर्ष रात और दिन जारी है। जो पसीने से नहाता है भैया, इतिहास वही बदलता है। तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। इस बार हमें फौजी बनना है मेरे प्यारे भाई। फौजी बनोगे ना? बिल्कुल बनेंगे मेरे प्यारे भाई। रात और दिन करो भैया और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो। अपने सपनों के प्रति पागल हो जाओ मेरे प्यारे भाई। इतनी जबरदस्त आपको मेहनत करना है मेरे प्यारे भाई, इस बार सिलेक्शन होने से कोई ना रोक पाए। चलो आ जाओ मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही अच्छा पेपर होगा। हाँ जी, चलिए। हमारा मेरे प्यारे भाई AK-47 पता नहीं कहां चल गया। चलिए, पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे भाई। सभी जवान बताएंगे ब्रिटिश की कौन सी नीति जिसके तहत दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने से रोका गया, जो झांसी के विलय का कारण भी बना भाई। हाँ जी, आने दीजिए भाई। आज के पेपर में देखो भैया, जीके का जो सेक्शन है, जीके का पेपर है वो मैंने थोड़ा सा हार्ड लिया है, ध्यान रखना। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर पेपर है वो हमारे पक्ष में नहीं होता, तो कई बार पेपर है वो थोड़ा अच्छा आ जाता है, हार्ड आ जाता है, तो उसके अंदर भी हमें प्रयास करना होता है कि हम उसमें अच्छा स्कोर कैसे ला पाए। हालांकि बढ़िया आपके एग्जाम का सिस्टम है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। किसी शिफ्ट का पेपर आसान आता है, किसी का थोड़ा हार्ड आता है, तो उनमें मेरे प्यारे भाई नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, जिसमें नंबर है वो बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ जी, और एग्जाम में देखो एक सेक्शन तो थोड़ा अच्छा आता है। अगर जीके हार्ड है तो साइंस नॉर्मल आएगी, साइंस अगर हार्ड है मेरे प्यारे भाई तो हो सकता है जीके नॉर्मल आ जाए, मैथ आ जाए। एक सेक्शन तो हार्ड आता ही है। हाँ जी, इसका आंसर बताएंगे सभी हमारे प्यारे बहादुर जवान। सभी जवान आने तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ सही जवाब आपका होने वाला है। जितने भी हमारे प्यारे भाई यहाँ ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका आंसर ठीक होगा भाई। ऑप्शन सी, व्यापक सिद्धांत। आप लोग मेरे प्यारे भाई देखिए, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है हड़प नीति मेरे प्यारे भाई। आप लोग इतिहास के अंदर इसे पढ़ते भी है, हड़प नीति, या इसे मेरे प्यारे भाई चूक का सिद्धांत भी कहा जाता है। चूक या चक का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी का नाम आप सभी जवानों ने सुना होगा मेरे प्यारे भाई, उन्होंने ही ये चीजें लागू की थी, आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आपका मेरे प्यारे भाई परफेक्ट जवाब है, वो यहाँ पर होने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1938 में पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने का संकल्प किया था? बताओ मेरे प्यारे भाई। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ से देखो मैं आपसे दो प्रश्न और पूछता हूँ मेरे प्यारे भाई। दो अच्छे अच्छे प्रश्न है, दो नहीं एक पूछता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे पता है आप सभी जवानों को आता है ना। आपसे एक प्रश्न है, आप सभी जवानों को बताना है भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? हाँ जी, सभी हमारे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे, क्योंकि देश आजाद होने के बाद भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त 1947 को मनाया, ये सबको पता है। इसका आंसर है वो आप लोग बताओ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 1938 में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का जो संकल्प है वो हमारे नेहरू जी का है। इन्होंने ही मेरे प्यारे भाई लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आप सभी जवानों को पता है। इस प्रश्न का आंसर है वो आप सभी जवानों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे भाई, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने दो भैया। तो बिल्कुल आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। 24 जनवरी 1930 होगा मेरे प्यारे भाई। काफी बच्चे देखिए गलत बता रहे हैं, काफी सही बता रहे हैं। आप लोगों को जब लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ाते हैं तो वहां पर ये लिखाया भी जाता है। तो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 24 जनवरी 1930। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर ऑप्शन आ गया भैया 15 अगस्त 1947, तो बच्चा एग्जाम की प्रेशर को नहीं झेल पाता और वो जल्दीबाजी में आंसर लगा के आता है, उसका गलत हो जाता है। आसान प्रश्न होता है, आप खुद उसे हार्ड बना लेते हो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हो। तो यहाँ किसका सही हुआ मेरे प्यारे भाई? जिन्होंने 1930 बताया है वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा का नाम क्या है भाई? भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा का नाम क्या है? लू। अरे भैया लू चलती है या नहीं बताओ मेरे प्यारे भाई। अब तो धीरे धीरे ठंडा मौसम हो रहा है, क्योंकि हर जगह बारिश देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मेरा कल नेवी का एग्जाम है भैया। नेवी का पेपर तो बहुत आसान आ रहा है भैया। आज अभी सारी 9 बजे मैं एनालिसिस कराऊंगा, आगे वाले बच्चे भी जुड़ना भाई, क्या पता आपके एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आ जाए। इस पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं अभी सारी 9 बजे आपको हम करवाएंगे भैया। ठीक है, आप लोग जुड़ना, देखना, अच्छे अच्छे प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। आगे चलिए भैया। नेक्स्ट है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने हेतु अक्सर पेड़ों की कतारें लगाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, आराम से आंसर बताओ। रक्षक मेखला, अंतर फसलें, परिरूपण या छतों, क्या होगा मेरे प्यारे भाई इसका आंसर? अगर ये आपने सही कर दिया ना मेरे प्यारे जवान, तो मान के चलिए आपकी तैयारी वाकई में बहुत धांसू है भाई, बहुत खतरनाक है। चलिए देखो, अंतर फसलें, इनको मेरे प्यारे भाई की परिभाषा होती है एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना, इसे कहा जाता है अंतर फसलें। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी की 10 बीघा जमीन है भैया, तो कहेगा जी 5 बीघे के अंदर तो हमने बाजरी की है, बाकी जो 5 बीघा है इसके अंदर हम लोगों ने गवार कर रखा है भाई, है ना, उसे कहा जाता है अंतर फसलें, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा मेरे प्यारे भाई हम बात करें परिरूपण मेरे प्यारे भाई, इसमें होता है ढाल वाली भूमि में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे मालूम में कहते हैं जिसकी जमीन तो टिब्बे पर है भैया, तो परिरूपण को क्या कहा जाता है भैया? ढाल वाली भूमि पर जल प्रवाह को रोकने के लिए की जाने वाली
जुताई मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कहा जाता है परिरूपण, याद रखना है। अब आप कहोगे सर छतों, इसका मतलब क्या होता है भैया? छतों का मतलब होता है आपका, जैसे हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो इसका मतलब होगा, छतों का मतलब होगा ढाल वाली भूमि पर, सॉरी पहाड़ी जो ढलानें होती है ना आपकी, पहाड़ी ढलानों, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ होगा रक्षक मेखला। रक्षक मेखला मेरे प्यारे भाई तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने हेतु अक्सर पेड़ों की कतारें लगाई जाती है, जिसे रक्षक मेखला कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सर, कल एडमिट कार्ड आने वाले हैं। अच्छा भैया, कल देखिए हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, फिर आप लोग क्या आर्मी वाले जवानों में सफर नहीं होता है। कल की जैसे डेट मिली हुई है कि भैया आर्मी के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। अब टेक्निकल चीजें हैं, कई बार क्या होता है कि टेक्निकल सपोर्ट मेरे प्यारे भाई अच्छे से नहीं मिल पाता है, नेटवर्क वगैरह या सिस्टम वगैरह सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करता है, तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड मेरे प्यारे भाई का रिलीज ना हो। अगर सारी चीजें ठीक हुई तो कल हो जाएंगे। अगर मेरे प्यारे भाई कई बार क्या होता है कि थोड़ा ट्रैफिक रहता है, लोड रहता है, या जो एडमिट कार्ड रिलीज करने वाले के कोई दूसरा काम हो गया, तो भैया वो भाई शाम को लॉन्च करेंगे हम या दूसरे दिन करेंगे, तो आप लोग पैनिक मत होना भैया। एडमिट कार्ड तो आना है, ऐसे सुबह हो चाहे शाम को हो चाहे दूसरे दिन हो, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ओके, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना भैया। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति करता है मेरे प्यारे भाई। कौन है अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति, बताओ वर्तमान में कौन है मेरे राजा, और इनका संबंध है वो कौन से राज्य से है, बताओ मुझे। 这是一款魔兽争夺3号手游，上线就送300连抽，联系登录就送。 इनका संबंध सीपी राधा कृष्णन का संबंध कौन से राज्य से है? सभी हमारे प्यारे प्यारे भाई और बहन बताएंगे। आने दो मेरे प्यारे जवानों। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार संबंध पूछा है मैंने, बाकी तो आपने ठीक बताया है। भारत के जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं। राज्यसभा मेरे प्यारे भाई स्थायी सदन होता है। दुनिया की कोई ताकत इसे भंग नहीं कर सकती मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। तो ये है आपके तमिलनाडु से मेरे प्यारे भाई, तमिलनाडु से ये है मेरे प्यारे जवान, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से, याद रखना है। शाबाश। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों का प्राथमिक दोहरा उद्देश्य क्या है? मैं आपको एक इसकी बढ़िया ट्रिक बताता हूँ, आपको कसम है किसी और को मत बताना भैया, क्योंकि मैंने ये एनालिसिस किया है कि जो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य, यहाँ से इस प्रकार के लंबे लंबे प्रश्न आते हैं ना मेरे प्यारे भाई, तो यकीन मान के हाँ बोल। हेलो। हाँ